गांव के बीचों बीच बसा एक पुराना घर था जहां भूषण अपने परिवार के साथ रहता था। वो गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन अपने घर में एक कठोर और क्रूर पिता के रूप में जाना जाता था। उसकी पत्नी सुमित्रा और 3 बच्चे सागर, सीमा और छोटा बेटा भोलू उसकी सख्त हुकूमत के नीचे जी रहे थे। भूषण की आंखों में अपने बच्चों के लिए कोई ममता नहीं थी। वो हमेशा उन्हें कठोर अनुशासन में रखना चाहता था। यदि वे उसकी बातों का पालन नहीं करते तो उन्हें बेरहमी से पीटता। सागर, जो सबसे बड़ा था, अक्सर अपने पिता के क्रोध का शिकार होता, क्योंकि वो अपने सपनों के पीछे भागना चाहता था। वो पढ़ लिख कर गांव के बाहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन भूषण को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। भूषण का ये मानना था कि पढ़ाई लिखाई बेकार है और केवल खेती ही जीवन का असली आधार है। वो सागर को खेतों में काम करने के लिए मजबूर करता और अगर वो मना करता तो उसे बुरी तरह पीटता। सीमा को भी घर के कामों में झोंक दिया गया, जबकि भोलू को तो छोटी उम्र से ही डांट डपट सुनने की आदत पड़ गई थी। सागर हर रात अपनी माँ के पास बैठकर रोता। माँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। मैं गांव के बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। लेकिन सुमित्रा भी बेबस थी। वो खुद अपने पति की मार सह चुकी थी और जानती थी कि भूषण के खिलाफ जाना आसान नहीं। भूषण की क्रूरता का असर बच्चों के मन पर गहराई से पड़ा। सागर धीरे धीरे विद्रोही स्वभाव का हो गया। सीमा हमेशा डरी सहमी रहती और भोलू ने तो मान ही लिया था कि पिटाई और डांट ही उसकी किस्मत है। एक दिन जब सागर ने अपने पिता से कॉलेज जाने की इच्छा जाहिर की तो भूषण आग बबूला हो गया। उसने सागर को बेरहमी से मारा और फिर उसे कहा, तू अगर गांव छोड़ने की बात करेगा तो तेरा बड़ा मुंह देखूंगा। सागर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके भीतर अब विद्रोह की ज्वाला जल चुकी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, सुमित्रा ने सागर को बाहर बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरा सपना बड़ा है। अगर तुझे गांव से जाना है तो तू जा, लेकिन तेरा पिता ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। सागर के लिए ये आसान फैसला नहीं था। वो अपनी माँ और भाई बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे अपना भविष्य भी बचाना था। अगली सुबह सब उठने से पहले ही वो बिना किसी को बताए घर से निकल गया। सागर शहर पहुंचा, जहां उसने छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इधर गांव में जब भूषण को सागर के भागने की खबर मिली तो वो गुस्से में पागल हो गया। उसने सुमित्रा को बुरी तरह पीटा और सीमा व भोलू पर और अधिक अत्याचार करने लगा। कई साल बीत चुकी थी। सागर ने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। अब वो आत्मनिर्भर हो चुका था, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने परिवार की चिंता बनी रहती थी। कुछ साल बाद सागर गांव लौटा
उसने देखा कि उसकी माँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। सीमा की शादी नहीं हुई थी और भोलू अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन अब भी डर के साए में जी रहा था। भूषण अब बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। सागर ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने हमें बहुत कष्ट दिया, लेकिन अब मैं अपने परिवार को इस नर्क से निकालूंगा। भूषण अब भी अपनी पुरानी सोच में अटका था। उसे अब भी इस बात का गुस्सा था कि सागर बिना बताए उसके खिलाफ जाकर गांव छोड़कर क्यों गया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सागर और उसकी परिवार उसके साथ अब रहे या ना रहे। अब सागर ने अपनी माँ, सीमा और भोलू को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला कर लिया। सागर उन्हें शहर ले गया, जहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन अब भूषण अकेला रह गया। उसके पास अब कोई नहीं था। गांव के लोग भी उसकी कठोरता के कारण उससे दूर हो गए थे। भूषण अपने ही घर में अकेला पड़ा रहा। कोई उसे देखने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार पर अत्याचार करने में निकाल दी, लेकिन अंत में वो अकेला और असहाय रह गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार और कठोरता से परिवार नहीं चलता। प्यार और समर्थ ही असली ताकत है। अगर भूषण ने अपने बच्चों की भावनाओं को समझा होता, तो वो अपने जीवन के अंत में अकेला ना पड़ता।